अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स, पेंशनर के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिस हवाले से पेंशनर के हवाले से इसमें बताया गया है। तो एक बहुत ही अहम मालूमात है, तो इसको ध्यान से सुन लें। ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग पेंशनर जो है, तो उनके लिए ये अपडेट आई है। उनमें पहले जो था कि इसमें एक बड़ी खबर है, एक बड़ी तब्दीली की गई ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर के लिए। अगर आप पेंशन लेते हैं या आपके घर में कोई पेंशनर है, तो ये वीडियो आपके लिए सुनहरी मौका है। आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो अहम मालूमात दूंगा जो आपको बैंक और अकाउंट ऑफिस के चक्कर से हमेशा के लिए बचा सकती है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और नादरा ने एक नया मुआहदा कर लिया है, और इस मुआहदे के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। पहले सालाना ज़िंदगी का सबूत और ख़ानदानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक बैंक या अकाउंट ऑफिस करते थे, लेकिन अब ये तमाम काम नादरा करेगा। नादरा आपकी तस्दीक 3 तरीक़ों से करेगा। पहला तरीका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, यानी अंगूठे या फिंगरप्रिंट के ज़रिए। दूसरा तरीका ये होगा कि फेस रिकग्नाइजेशन, यानी चेहरे की शनाख्त के ज़रिए आपकी तस्दीक की जाएगी। तीसरा मतबादल जो तरीका है, अगर बायोमेट्रिक या फेस रिकग्नाइजेशन मुमकिन ना हो तो ये तस्दीक आप 2 जगह से कर सकते हैं। पहले नंबर पर घर बैठे pak.id मोबाइल ऐप के ज़रिए या करीबी नादरा सेंटर जाकर। याद रखें, ये तस्दीक साल में एक बार लाजमी करनी है, और सबसे बड़ी सहूलत इसमें सबसे बड़ी सहूलत जो आपको दी जा रही कि एक बार तस्दीक हो गई तो डाटा खुद ब खुद अकाउंट ऑफिस को चला जाएगा, अलग से फॉर्म जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसका फ़ायदा सुन लें, बैंक और अकाउंट ऑफिस के चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। तेज़ और आसान और महफूज निज़ाम है ये। ऑनलाइन सहूलत घर बैठे दस्तयाब होगी। दोस्तों, ये खबर अपने वालिदैन, अपने बुजुर्ग जो दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग तक ज़रूर पहुँचाएँ। एक छोटा सा शेयर शायद किसी का बड़ा मसला हल कर दे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कदम ब कदम pak.id ऐप से ये तस्दीक करने का मुकम्मल तरीका बताऊं, तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम मुकम्मल गाइड लाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, क्योंकि इनकी दुआएं ही असल दौलत है। अल्लाह हाफ़िज़।